अगर हम उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो साथ में मध्य भारत और पूर्वी भारत के राज्यों पर, जहाँ पर पहाड़ों पर आने वाले पश्चिमी विक्षोभ और वहाँ होने वाली बर्फबारी और उसके चलते जब मैदानी क्षेत्रों में पंजाब से लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तक मौसम बदलता है, बरसात होती है, तो उसका जो इम्पैक्ट है, वो हमें आफ्टर इफ़ेक्ट कहें, इम्पैक्ट नहीं आप उसका आफ्टर इफ़ेक्ट, उसके बाद का जो प्रभाव है, वो हमें भारत के कई राज्यों पर नज़र आता है, तापमान में गिरावट के रूप में, कोहरे के रूप में, धुंध के रूप में। तो अब जो सिचुएशन दिखाई पड़ रही है, आपको बता दूँ कि एक पश्चिमी विक्षोभ कल यानी 5 फरवरी को फिर से आ रहा है उत्तर भारत के पहाड़ों पर और पिछला सिस्टम अभी निकला है, जिसके प्रभाव से जैसा कि आपने कहा कि लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर बरसात हुई है। तो उसके सपोर्टिंग सिस्टम जो नीचे से बने थे, ये एमपी, उत्तर प्रदेश के कुछ रीजन को प्रभावित करते हुए आगे बढ़े और अब उसके बाद 5 को जो सिस्टम आ रहा है, उसके बाद एक सिस्टम आएगा 8 को। और 8 वाला जो सिस्टम होगा, वो अभी जो पीछे 2 सिस्टम गुजरे हैं फरवरी महीने में इन सिस्टमों की तुलना में थोड़ा ज़्यादा प्रभावशाली हो सकता है। 31 जनवरी को एक सिस्टम था और एक 2 फरवरी को था। तो जो आगामी सिस्टम है 5 वाला तो उतना ज़्यादा सक्रिय नहीं है, लेकिन 8 वाला रहेगा। 8 वाला सिस्टम सक्रिय रहेगा तो हो सकता है कि 9, 10, 11 में पहाड़ों पर फिर से बर्फ गिरे और मैदानी इलाकों में थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिले और उसके चलते जब भी पहाड़ों पर बर्फ गिरती है, तो आफ्टर इफेक्ट ये होता है कि टेम्परेचर नीचे जहाँ तक पहाड़ों की हवा पहुँचेगी, वहाँ तक तापमान गिरेगा और गलन बढ़ेगी और आप ऐसा अनुभव करेंगे कि आप मिड विंटर में पहुँच गए हैं। तो वो सिचुएशन बनेगी और मैदानी इलाकों में अगर बरसात होती है, तो अगले दिन कोहरा मध्यम से घना छाएगा। क्योंकि एटमॉस्फेयर में नमी जैसे ही बढ़ती है और पहाड़ों की ठंडक हवाओं के ज़रिए जैसे ही नीचे पहुँचती है, तापमान का गिरना और हवा में नमी का बढ़ना, ये दोनों ही बहुत ही अनुकूल परिस्थितियाँ हैं घना कोहरा बनने के लिए। लेकिन अगर इसको हम फसलों के संदर्भ में देखें, तो और अब से लेकर के अगर 15 दिन या फरवरी महीने का हम अगर प्रोजेक्शन देखें, तो अभी नियर फ्यूचर में फसलों के लिए कोई बहुत चैलेंज नहीं नज़र आ रहा है, मोटे तौर पर जितना मैं जानता हूँ। बाकी टेम्परेचर में, तापमान में ये जो उतार-चढ़ाव है, फ्लक्चुएशन है, अचानक किसी दिन ऐसा हो रहा है कि अगर मैं आगरा या ग्वालियर या जयपुर या लखनऊ की बात करूँ, तो अचानक ये हो रहा है कि कई जगहों पर मिनिमम टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस पहुँच जा रहा है या 12-13 डिग्री सेल्सियस पहुँच जा रहा है और उसके बाद वो बहुत स्टीप ड्रॉप हो रहा है उसमें और वो पहुँच जा रहा है 7 डिग्री, 6 डिग्री। तो ये जो 7-8 डिग्री सेल्सियस का अचानक आने वाला अंतर है, इसका फसलों पर फंगल इन्फेक्शन यानी कोई ऐसे कीटाणु या रोग लगने का खतरा होता है क्या? ये किसान साथी ज़्यादा ये बेहतर समझते हैं इन परिस्थितियों में। लेकिन मोटे तौर पर देखें तो कोई बड़ी चुनौती फरवरी में फिलहाल अभी नहीं नज़र आ रही है। हाँ, जो 23 और 27 जनवरी को बारिश हुई है मैदानी भागों में इंक्लूडिंग मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन भागों में कई जगहों पर ओले गिरे थे, वो थोड़ा-सा नुकसान का कारण बने थे और अब अगर हवा के साथ बरसात होती है और ओले गिरते हैं, तो नुकसान होगा। अदरवाइज़ मौसम फसलों के लिहाज से देखा जाए, तो देश के ज़्यादातर भागों में कोई बहुत बड़ी चुनौती पेश नहीं कर रहा है। एक शांत, स्थिर मौसम की ज़्यादा संभावना है। फ्लक्चुएशन थोड़ा-सा बस इतना रहेगा कि जब पहाड़ों पर बर्फ गिर रही होगी, उस समय मैदानी भागों में, मध्य भारत और पूर्वी भारत में आने वाली ठंडी हवाएँ कम हो जाएँगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा मिनिमम और फिर जब वहाँ से ठंडी हवाएँ आएँगी, तापमान गिर जाएगा और जब ठंडी हवाएँ चलती हैं, तो वो ड्राई होती हैं, वो ड्राई हवाएँ जितना ज़्यादा एरिया को कवर करेंगी, उन जगहों पर रात और सुबह में गलन और दिन में तेज़ धूप। ये मौसम अभी मुख्यतः नज़र आने वाला है। जी, हिमानी। मतलब फरवरी एंड तक इसी तरह का रहने वाला है? मोटे तौर पे कह सकते हैं क्योंकि जैसा कि हम पिछले कई वर्षों का ट्रेंड देख रहे हैं, फरवरी में या जनवरी के अंत में आने के बाद एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने का सिलसिला बढ़ रहा है, जो पहले हुँ, दिसंबर में और जनवरी के शुरुआत में होता था। कम। तो इस वजह से हमें तैयार रहना चाहिए कि फरवरी के एंड में भी कुछ और बर्फबारी और ये इसके अगर हम पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखें, तो जो अचानक बढ़ रही है गर्मी या बढ़ती है गर्मी, टेम्परेचर ऊपर जाने लगता है, अगर ये पहाड़ों पर बर्फबारी बंद हो जाए और वहाँ से आने वाली ठंडक कम हो जाए और बीच-बीच में जो कोहरे की लेयर दिखाई पड़ रही है वो ना दिखनी शुरू हो, तो तापमान बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएगा मिनिमम और मैक्सिमम, जो हम सभी के लिए बड़ा हुँ, अनकंफर्टेबल होगा। जी। मतलब दूरदृष्टिता से देखें तो अनकम्फर्टेबल होगा। लेकिन देवेंद्र जी, अगर ये जो फरवरी का मौसम है ये स्ट्रेच हो गया है, लेकिन
क्या ऐसा हो सकता है कि मतलब ये ग्लोबल वार्मिंग का ही इम्पैक्ट है ना कि ये सब फरवरी में हो रहा है क्योंकि एक्सपेक्टेड तो दिसंबर जनवरी में है ना? देखिए, जितने या ये ग्लोबल नॉर्मल है? नहीं, नहीं नॉर्मल तो नहीं है। ये वेदर साइकिल में थोड़ा चेंज तो है। हुँ, वेदर साइकिल मतलब जैसे अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो पूरे भारत में क्लाइमेट फिक्स है। 3 महीने हम 4 महीने मानते हैं गर्मी का, 4 महीने सर्दी के और 4 हुँ, महीने बारिश के। ये ऑलमोस्ट मोटे तौर हुँ, पर। इसमें मोटे तौर पे। गर्मी की जो अवधि है वो बढ़ रही है हर साल, है ना? हर और साल। इसमें ये भी देख रहे हैं कि हम सर्दी अगर आप ध्यान करें तो पिछले कई सालों से आपने देखा होगा कि सर्दी देर से शुरू हो रही है। पहले दशहरा और हाँ, दीपावली बिल्कुल। का जो पर्व होता था या रामलीलाएँ जब गाँव में होती थी, तो लोग गर्म कपड़े यानी स्वेटर पहनकर और शॉल ओढ़कर जाना शुरू कर स्वेटर देते थे, पहने होते थे। पहने होते थे। हुँ, लेकिन वो चीज़ें अभी थोड़ा-सा कम देखने को मिल रही हैं। ठीक है? तो इसका मतलब है कि एक तो ग्लोबल टेम्परेचर का लगातार बढ़ना है, एक कारण। दूसरा कारण है हुँ, कि जो सर्दी का सीज़न है वो थोड़ा शिफ्ट हो रहा है लेटर ऑन। देर से शुरू हुँ, होना और देर तक रहना। लेट इसका जो हुँ, आपने पूछा कि इसका क्या ग्लोबल वार्मिंग से कनेक्शन है, तो जितने भी क्लाइमेटिक चेंजेज़ पूरे ग्लोब पर आ हुँ, रहे हैं, चाहे हुँ, हम उत्तरी ध्रुव हुँ, पर पोलर वोर्टेक्स का कमज़ोर होना देखें या ला निना, एल निनो के चीज़ों को देखें या इंडियन ओशन डायपोल को देखें, जितने भी वेदर फिनोमेना है, उनको कहीं न कहीं अभी मोटे तौर पर बहुत एस्टेब्लिश्ड हुँ, रिसर्च नहीं है, हुँ, लेकिन मोटे तौर पर हुँ, ग्लोबल वार्मिंग को उससे जोड़कर देखा जा रहा है। हुँ। जी। तो फरवरी के अगर हम मौसम पे वापस लौटें अपनी बात पर, तो मुद्दा ये है कि फरवरी तक ये अप-डाउन चलता रहेगा और हम ये सीधे तौर पे नहीं कह सकते कि फरवरी में अब मतलब वो गर्मी जिसका इंतज़ार लोग कर रहे हैं कि सर्दी विदा हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा फरवरी में, उत्तर भारत में। नहीं, नहीं मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ। देखिए बेसिकली अब क्या होगा मैं आपको बताता हूँ अगले 2 दिन का। आज हम 4 हुँ, फरवरी में बात कर रहे हैं। 4 तारीख है। 4 हुँ, तारीख है, तो 5 को एक डब्ल्यूडी आ रहा है, तो वो अब हुँ, से लेकर 8 फरवरी के बीच में एक बार थोड़ी-सी हवाओं के लिए वो बाधा बनेगा, उत्तर की ठंडी हवाओं के लिए, ठीक है? हुँ, अदरवाइज़ अब हुँ, से लेकर आज से लेकर के 8 फरवरी तक ज़्यादातर दिनों में ये जो ड्राई नॉर्थ वेस्टर्ली विंड चलेगी, इससे होगा ये कि रात और सुबह के समय आपको ठंडापन महसूस होगा। आप कोई भी चीज़ छुएँगे उसमें गलन महसूस होगी, क्योंकि वो ठंडी हवा हुँ, पूरे एरिया को प्रभावित करती रहेगी। लेकिन इसी हवा हुँ, के कारण क्योंकि ये ड्राई है तो ये हवा एटमॉस्फेयर को पूरा क्लीन कर देगी। अर्ली मॉर्निंग जो सुबह थोड़ा-सा कोहरा यूपी, पंजाब और हरियाणा के तराई रीजन में या एमपी या यूपी के सेंट्रल पोर्शन में जहाँ पर भी बारिश हुई है, मॉइस्चर है, वहाँ सुबह जो कोहरा हुँ, दिखाई पड़ेगा, वो इस ड्राई विंड के चलते जल्दी ही क्लीन हो जाएगा और कोहरा हटा, प्रदूषण, धुंध या अन्य पार्टिकल जो धरती और सूरज के बीच में होते हैं, बाधा के तौर पर, हुँ, सूरज की रोशनी को कम करते हैं, डिम करते हैं, वो सब हट जाएँगे और जैसे ही हटेंगे तो धूप बहुत तीखी पहुँचेगी। आप आज और कल भी मैं आपको बता दूँ हुँ, और 8 फरवरी से पहले तक ऐसी सिचुएशन होगी उत्तर भारत और मध्य भारत या पूर्वी भारत के कई क्षेत्रों में, जहाँ हवा आपको नहीं लग रही है। मान लीजिए एक दीवार है, दीवार के हुँ, हुँ, पश्चिम से हवा आती है, तो हवा को दीवार ने रोक लिया और हुँ, धूप लेकिन आपको सीधी दिखाई दे रही है। तो वहाँ आप 10-15 मिनट अब नहीं हुँ, खड़े हो पाएँगे दोपहर में, ये सिचुएशन आने वाली है। गर्मी लगेगी। लेकिन हुँ, हुँ, गर्मी लगेगी, लेकिन जो फ्लक्चुएशन है, क्योंकि डब्ल्यूडी आते रहेंगे, हुँ, पहाड़ों पर बर्फ अभी जारी रहेगी हुँ, थोड़ी बहुत, तो जैसे-जैसे उधर से हवा आती रहेगी, वो इस बढ़ते हुए टेम्परेचर पर एक तरह से कह सकते हैं असर दिखाती रहेगी। नकेल कसती रहेगी। हुँ, अभी अभी रुको, कसती अभी रहेगी। हाँ, हाँ, हुँ, अभी उतना टाइम मत है अभी। ऊपर ऊपर मत बढ़ो, हुँ, अभी लोगों को थोड़ा राहत देने दो।